इसी तरह आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 5 नंबर का ही आएगा। ये क्या बनाया है? सो स्टूडेंट्स, आप सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आप तैयारी अब करने वाले हो बोर्ड एग्ज़ाम लेवल की। यस, बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ने वाली तैयारी हम कराना शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आप सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज जो सवाल हम कराने वाले ना, पार्ट नंबर 3 विद्युत धारा आंकी पर स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने अनुगमन वेग से संबंधित हर एक सवाल को किया। सेकंड पार्ट में किरचॉफ के नियम से, चाहे वो प्रथम हो चाहे द्वितीय हो, दोनों नियमों के न्यूमेरिकल्स कराएं आपको 2024, 23, 22 हर सबके। एंड आज इस पार्ट नंबर 3 में हम आपको कराएंगे व्हीट स्टोन ब्रिज के जो भी एग्जाम में पूछे गए सवाल है ना, एक एक सवाल हम आपको सॉल्व कराएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करते चलेंगे क्योंकि रटना नहीं, हमें सीखना है स्टूडेंट्स हर एक सवाल से। नहीं तो सॉल्व करके चले जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने सीखा हर एक सवाल के साथ तो वो आपको काम देगा आगे आने वाले सवालों में, ठीक है। तो आइए बारी बारी से हर एक सवाल को उड़ाना स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किया। और क्या, चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पहली बात, वीडियो में मेहनत लगती है। आप इस मेहनत को सफल बनाने के लिए एक लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया कीजिए, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट रहती है मेरी। अब आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका कि दिए गए परिपथ में स्टूडेंट्स अज्ञात प्रतिरोध R क्या है? प्रतिरोध है, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस R का मान ज्ञात करता है, ओके। तो इस R का मान चलिए निकालते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था स्टूडेंट्स। हमने बताया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज में आपके 4 प्रतिरोध होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो देखो 1 2 3 और ये 4 नहीं है, ये तो दोस्तों मिलाकर है, यानी कि ये चौथा जो प्रतिरोध है ना वो आपको निकालना पड़ेगा। ये चौथा प्रतिरोध देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, इन दोनों का संयोजन जब करोगे, ये दोनों समांतर क्रम में है ना, तो समांतर क्रम संयोजन करेंगे तो इनका नेट जो आएगा ना वो चौथा प्रतिरोध होगा। ये पहली बात आपने समझी यहाँ पे, ओके। तो यानी सॉल्व करने से पहले हमें ये दोनों का तुल्य निकालकर चौथा प्रतिरोध पहले पता करना होगा, फिर उसके बाद हम व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत लगाएंगे क्योंकि बीच में गैल्वेनोमीटर है, 4 प्रतिरोध आपको बन जाएंगे तो लगा देंगे व्हीट स्टोन का सिद्धांत, ओके। चलिए करते हैं। क्या करेंगे हम, इन R और 15 ओम का तुल्य निकालेंगे, ठीक है। तो R व ये 15 ओम क्या है स्टूडेंट्स, पहले लिख दीजिए, एक दूसरे के आमने सामने यानी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे आएगा, R तो इसका डायरेक्ट हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि 2 प्रतिरोध आमने सामने, तो डायरेक्ट उनका आप तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था, दोनों का गुणा कर देना है और बटे में दोनों को जोड़ देना है, ओके। यानी कि क्या मिलेगा आपको तुल्य प्रतिरोध 15 R बटे में R प्लस 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि ये पूरा दोस्तों कुछ और नहीं, ये दोनों कुछ और नहीं बल्कि एक ही प्रतिरोध है जिसको आप इस तरीके से बना सकते हो, जिसका मान है 15 R बटे में R प्लस 15, ठीक है। तो चौथा प्रतिरोध आपको मिल गया ना भाई। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे कि व्हीट स्टोन के सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है दोस्तों कि इनका अनुपात बराबर होता है इनके अनुपात के। सिंपल सी बात, यानी 6/3 बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये प्रतिरोध कितना है 15 R बटे में R प्लस 15, ठीक है। ये हो गया ये प्रतिरोध, ये वाला बटे में ये वाला, ठीक है। यानी कि बटे में आप लिख देना इस तरीके से 1.5, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि इसके बटे में 1.5 लिखने से अच्छा आप साइड में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के बटे में 1.5 लिख दो, इससे टेंशन भी नहीं रहता है। फिर आप देखिए सॉल्व करिए, क्या करेंगे हम दोस्तों, 3 से देखो 6 2 बार में गया, तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, 2 बराबर में 15 R बटे में R प्लस 15 स्टूडेंट्स, और साथ में 1.5 भी गुणा में है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये नीचे जो है उसको 2 से गुणा कर दीजिए भाई, सिंपल। ये नीचे वाली चीज़ को 2 से गुणा कर दीजिए, करते हैं। ये बगल में साइड में करते हैं, हम चाहते तो नीचे भी करते हैं लेकिन जगह है तो करते हैं ना भाई। इस चीज़ को इधर गुणा कर दीजिए, ठीक है।
तो 2 में गुणा हो जाएगा 1.5 का, साथ ही साथ r + 15। बहुत ही आसान सवाल है ये। और बराबर में आपका दोस्तों 15r है, 15r है। चलिए अब तो आप कर ही लोगे, लेकिन फिर भी हम करा देते हैं। 2 × 1.5 आपका 3 बन गया, r + 15 बराबर में 15r। 3 का गुणा दोनों में कर दीजिए भाई, ब्रैकेट के बाहर में 3 है तो दोनों में गुणा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 3 × r 3r हो गया, प्लस में 3 × 15 45 हो गया आपका, बराबर में 15r आपका। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3r को इधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, तो 15r में से 3r घट जाएगा, तो दोस्तों क्या मिलेगा आपको, 12r मिलेगा। और ये किसके बराबर है, 45 के। ठीक है, तो यहाँ से r का मान आपको मिल जाएगा, ये r ही निकालना था ना। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो r है वह किसके बराबर हो जाएगा, 45/12 के। ठीक है, जिसको आप चाहो तो काट भी सकते हो, 3 से देखो कटेगा ना, 3 से काट देते हैं स्टूडेंट्स। ये 3 × 12 कटेगा और 3 × 1 3 बचे 15, यानी 15/4। इसको भाग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, भाग भी कर देते हैं। 4 × 12, फिर 4 × 12, 10 मिनट लगाएंगे, 3 7 बार में 5 बार में, ये दोस्तों डिवाइड करने पर आएगा। यही आपका दोस्तों r का मान होगा, सिंपली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्व हो गया ना ये क्वेश्चन। चलिए इसी तरह आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो आप बस देखेंगे सीख नहीं पाएंगे। प्लीज़ लिखते चलिए, जो हम सवाल करा रहे हैं साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, टाइम भी बचेगा और वीडियो भी आपकी एंड हो जाएगी और सब एक कॉन्सेप्ट आप सीख भी जाओगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जरा संभल के जरा। ठीक है, एंड डोंट वरी, हम है ना एकदम आसान बना देंगे आपके लिए। आपने व्हीटस्टोन समझा है ना कि 4 प्रतिरोध होंगे, बराबर होगा अनुपात, बस। तो ये भी आपका समझ लो व्हीटस्टोन ब्रिज का दूसरा अवतार है। इसमें भी देख रहे हो आप सभी दोस्तों, देखिए 5 10, जिस तरह आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है इसी तरीके से होता है ना। ये रहा पहला प्रतिरोध, ये रहा दूसरा प्रतिरोध, एंड ये रहा तीसरा प्रतिरोध, एंड ये रहा चौथा प्रतिरोध। और बीच में दोस्तों गैल्वेनोमीटर हो आपका, या कोई प्रतिरोध ही हो गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये अनुपात आपका स्टूडेंट्स R1 R2 R3 एंड R4 में जो अनुपात होता है R1/R2 एंड R3/R4, अगर ये बराबर हो गया ना तो बीच में कुछ भी हो गायब कर दो। यस, इस सवाल में हमसे A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है ना, तो पहले ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है, दूसरा रूप है। तो आप इस रूप को सही लिखो भाई, सही से बना दो, इस तरीके से बना दीजिए आप सभी। ठीक है, और ये चित्र हमने बना ही दिया है, बस R1 R2 R3 R4 पता करना है ना, पता करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला काम सोल्यूशन में आपको क्या करना है हल में, कि इस अवतार को सामान्य रूप में बनाना है और ये चित्र बना लेना। उसके बाद आपको ये चारों चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, चारों में क्या खासियत होती है कि ये अनुपात आपका बराबर होता है। तो आप इसमें से 4 प्रतिरोध देखिए स्टूडेंट्स जिसमें अनुपात बराबर है, काम खत्म हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर 5 है, 10 है, 8 है, 6 है, 12 है। आप जैसा ही वैल्यू को देखोगे ना, आपके माइंड में तुरंत एक माइंड में आएगा कि यार ये 5 ये 10 है, 5 दूनी 10, ये 6 है, ये 12 है, 6 दूनी 12। तो 5/10 एक हमारा अनुपात बनेगा बढ़िया सा, और एक 6/12 अनुपात बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये बराबर होंगे आपके 1/2 काटोगे, 1/2 ये भी बनेगा। सो स्टूडेंट्स आपका R1 R2 क्या है, 5 और 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यही आपको बताना चाह रहे हैं। 5 और 10 साफ साफ दिख रहा है, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1, इस तरह भी आप देख सकते हैं। इस तरह के सवाल आप झट से सॉल्व कर लोगे, एग्जाम में टाइम कम रहता है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। नहीं तो आपको हम बढ़िया से बताते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाता। हमें स्मार्टली सॉल्व करना है सवाल को, ना कि हार्डली, समझ रहे हैं ना। 5 10 6 12 इस तरह भी देख लीजिए, 5 10 5, ये हो गया 10, ये 6 12, ये हो गया 6, ये हो गया 12। अनुपात बराबर है, तो बीच में कुछ भी हो स्टूडेंट्स, बीच में कुछ भी हो उसका कोई महत्व तो है नहीं, उसको गायब कर देना है आपको। ठीक है, इसको गायब ही कर दीजिए, यानी कि 8 ओम वाला जो है यहाँ पर 8 ओम वो गायब ही हो जाएगा आपका। क्लियर, जो कुछ बचा है वो बीच में ही आपका होगा। सो A और B, ये A है ये B है, A एंड
बी के बीच, ए और बी के बीच स्टूडेंट्स जो 8 ओम है, इसमें ए और बी के बीच 8 ओम में कोई धारा ही नहीं जाएगी, इसमें से कोई करंट ही नहीं जाता है। बीच में आपने सिद्धांत में पढ़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई धारा ही नहीं जाएगी। हटाने से पहले बता देना, धारा ही नहीं जाएगी, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स, इसलिए 8 ओम को परिपथ से हटा सकते हैं, परिपथ से हटा सकते हैं, सिंपली क्लियर। तो फिर उसके बाद आपको एक और चित्र बनाएंगे आप सभी, एक और डायग्राम आप बनाएंगे इस तरीके से, क्लियर, जिसमें आप 8 ओम को इस तरीके से गायब कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं ना। एक और चित्र आपको बनाना पड़ेगा, जगह कम है, नहीं तो हम बना ही देते। 8 ओम को हमने गायब कर दिया, यहाँ पर क्या था, 5 था। अब हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, जो कि अब हम निकाल लेंगे। ये देखो, 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, यहाँ पर भी श्रेणी क्रम में है, और ये दोनों फिर हो जाएंगे समांतर क्रम में, फिर आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तब स्टूडेंट्स 5 और 6 का जो तुल्य हो जाएगा वो क्या बन जाएगा। इसी चीज़ को आगे आप बढ़ाएंगे चित्र को, तो ये इसका और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 6 जुड़ के आपस में क्या बना देंगे, इस तरीके से प्रतिरोध बना देंगे 6 5 11 ओम का, और ये 10 और 12 जुड़ कर क्या बना देंगे, 22 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। और ये दोनों आपस में इस तरीके से जोड़ दीजिए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए। समझ रहे हैं ना कैसे सॉल्व करना है। पहले इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद लिखना है कि यार बीच वाला जो हमारा है ये बचा कुचा 8 ओम, उसमें तो कोई धारा ही नहीं जाएगा, सो इसको हटा दो परिपथ में से। तो उसके बाद सेकंड डायग्राम ये आप बनाएंगे, सेकंड में हटाने के बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि तुल्य निकालना है तो धीरे धीरे तुल्य निकालते हैं ना। तो पहले इनका तुल्य निकाला, इनका निकाला, जो कि ये हुआ। फिर यहाँ पर लिखेंगे फिर 11 और 22 ओम, 11 ओम एंड 22 ओम क्या है दोस्तों, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य क्या बन जाएगा, दोनों का गुणनफल 11 × 22 का गुणनफल, और बटे में दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि 11 22 कितना हुआ, 33 हुआ, 33, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बनेगा हमारा, 11 तिहाई 33, 22/3 आपका आया, ठीक है, ओम। ये आपका दोस्तों, आप तो अब सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का भी तुल्य ले लिया, तो अकेला जो बचेगा प्रतिरोध वह इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी लोग इस तरह के सवाल कराते ही नहीं हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल में, हमने आपको कराया, स्मार्टली तरीका बताया कैसे सॉल्व करना, एग्जाम में आएगा तो, और एग्जाम में आएगा तो डोंट वरी, खुश हो जाना, 5 नंबर का ही आएगा। यस, किरचॉफ का नियम से भी आता है सवाल, तो अधिकतर 5 नंबर का। इस तरह के भी हार्ड सवाल आते हैं जिसको आप स्मार्टली आसान तरीके से कर सकते हो, तो 5 से 4 नंबर के आते हैं, जो कि हमने आपको समझा दिए, सिखा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरी यही आशा है। एंड हुआ नहीं वीडियो, अभी तो और क्वेश्चन बचे हैं। आइए बढ़ते अपने आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो स्टूडेंट्स, आ चुका है आपके सामने हमारे आज को क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं इसको भी। बहुत इजी क्वेश्चन है, भले ही आपको दिखने में लग रहा हो कि सर इस परिपथ में तो प्रभावित धारा और तुल्य प्रतिरोध पे ही करना है, क्योंकि V/R हमारा होता है करंट, तो अगर तुल्य प्रतिरोध आ गया तो करंट अपने आप आएगा डिवाइड करने पर, ठीक है। तो बात आई कि सर जी आप तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालें, यहाँ तो इतने सारे तामझाम हैं, ये क्या बनाया है, कैसे होगा। सिंपल तरीके से वही कॉन्सेप्ट लगेगा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। आपको देख को नहीं लग रहा है, अगर ये हो ना, यहाँ पर मान लो ये गायब है, तो दोस्तों ये 2 डब्बा है जिसमें 1 2 3 4 प्रतिरोध है और एक बीच में है आपका, ऐसा ही है ना। और ये देखिए 20/20 अनुपात 1, 20/20 1, यानी कि अनुपात भी बराबर है, तो जो बीच में है वो गायब हो जाएगा। अब इसी तरह इसको छुपा लीजिए, तो आपको ये 2 डब्बा दिख रहा है, देखिए 20/20 1, 20/20 1, तो बीच वाला डब्बा, बीच वाले में जो आपका प्रतिरोध है तो वो गया आपका, गायब कर दीजिए। यानी कि दोस्तों यह कुछ और नहीं परिपथ, यह परिपथ व्हीटस्टोन ब्रिज
के आधार पर ही बनाया गया है, जिसमें ये अनुपात आपको देख रहे हो संतुलित है, पूरा परिपथ संतुलित है, सीधे बात। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन में देखिए कैसे आप लिखोगे। अब कि दिया गया परिपथ में स्टूडेंट्स एक नहीं बल्कि 2 व्हीट स्टोन ब्रिज मौजूद है, अतः यह क्या है दोस्तों, संतुलित है। सिंपली बात संतुलित है। हो गया आपका। आप डालिए इसलिए जो बीच में आपके प्रतिरोध है ना, बीच में कुछ भी हो भाई, गैल्वेनोमीटर हो, प्रतिरोध हो, गायब कर दिए, उसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए 10 ओम के दोनों प्रतिरोधों में भाई हमारे करंट जाएगा ही नहीं। दोनों प्रतिरोधों में कोई धारा नहीं जाएगी, कोई धारा नहीं जाएगी। सिंपली बात। अब इसमें से कोई धारा ही नहीं जाएगी तो इसको गायब कर दीजिए सिंपली। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आप इस तरह बना लेंगे दोस्तों, ये परिपथ इस तरह बन जाएगा। अब हमारा ये 20 ओम, फिर 20 ओम, फिर 20 ओम, और बटे में भी देखो 3 बार 20 ओम है ना, तो फिर 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, ठीक है। और बीच में 10 ओम गायब हो गया आपका। और इससे दोस्तों एक बैटरी जुड़ा हुआ है 60 वोल्ट का, और ये परिपथ आपका हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। 20 20 20 20 20 20, ठीक है। आप देखिए, अब इसको हमें पहले तुल्य प्रतिरोध अब हम निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि ये देखिए 20 20 20 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम आपको दिख रही ना, एक के बाद एक है, तो एक के बाद एक होंगे तो जोड़ देंगे भाई। तो 20 20 20 कितना हुआ, 60 हो गया। तो आप इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, आगे लिखेंगे 60 का एक प्रतिरोध, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी 20 20 20 कितना, 60 का एक और प्रतिरोध, ठीक है। फिर ये बैटरी आपका जुड़ा है एक कितने वोल्ट का, 60 वोल्ट का, ठीक है। आप देखिए, अब 2 प्रतिरोध यहाँ पर बने हमारे क्या, समांतर क्रम में। हम लिखते भी चल रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। समांतर है ना दोनों, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में। आप तुल्य निकालोगे तो क्या बनेगा आपका स्टूडेंट्स, आर तुल्य। अब यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि अब दोनों का निकालोगे तो एक ही प्रतिरोध होगा जो कि तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आर तुल्य आपका बन जाएगा, दोनों को गुणा कर दो और दोनों को नीचे जोड़ दो। 60 60 को जोड़ोगे 120 होगा। फिर अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, आ जाएगा आपका 60 दूनी हो जाएगा 120, 2 से फिर आपका 60 जाएगा 30 बार में, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा स्टूडेंट्स, आर तुल्य कितना, 30 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज के सवाल से हमारा दोस्तों परिपथ वाला भी मामला सॉल्व होता जा रहा है और व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी सॉल्व हो रहा है। चलिए, अब हमारा जो बचा है करंट। दूसरा चीज़ हमसे पूछा था दोस्तों, प्रभावित धारा भी तो निकालनी थी। तो प्रभावित धारा ये निकालते हैं ना भाई, यहाँ पर गोला बनाइए, लिखेंगे आप सभी धारा। दूसरा चीज़ धारा क्या हो जाएगी दोस्तों, धारा हो जाएगी V बटे में R। V आपका कितना है, 60 वोल्ट है, और R कितना आया, 30 आया, 30। अब इसको डिवाइड करोगे तो करंट आपका मिलेगा 30 दूनी 60 होता है ना, तो 2 एम्पियर आपकी दोस्तों क्या होगी, धारा होगी इस परिपथ में, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझना मेन है, हमें कोई भी सवाल सॉल्व करके याद थोड़ी ना करना है उसका सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट बस आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ अनुपात बराबर है तो व्हीट स्टोन ब्रिज है आपका, ठीक है। और व्हीट स्टोन ब्रिज है तो बीच में कुछ भी हो जाए, कोई भी दोस्तों गैल्वेनोमीटर हो या प्रतिरोध हो, सबको गायब कर देना है, ठीक है। तो चलिए, तो तीसरा सवाल हमारा आज का फिनिश होता है, और व्हीट स्टोन ब्रिज पे जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताना था, सिखाना था, वो भी आपका समाप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दें कि अभी और क्वेश्चन कराएं। रुकिए, चेक करते हैं कि और सवाल है कि नहीं हमारे सेट में। ये सवाल आपको करना है, 2024 का क्वेश्चन है, और इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। चौथा सवाल देखेंगे 2024 का, फिर वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जी हाँ, यही है वो 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल
देखिए V इसी तरह लिखता है एग्जाम में, आपको पहचानना पड़ेगा। V मतलब विद्युत, वाह मतलब वाहक बल, विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट का है। ओके, वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया है 0.2 ओम है। 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी कि बाहर से एक प्रतिरोध लाया गया है और उससे दोस्तों जोड़ दिया गया, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है पहला चीज सेल के सिरों के बीच विभवांतर, दूसरा चीज सेल से प्राप्त धारा। चलिए सॉल्व करते हैं। एंड उससे पहले जो जो बात कही गई है वो हमें करना पड़ेगा। एक हमारा विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्ट का, तो इस तरीके से बनाइए आप सभी। आइए बनाते हैं, ये हमने बना दिया 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल। चलिए, एंड इसका आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया, यानी कि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 0.2, यानी कि इसी के साथ एक प्रतिरोध भी लगा दीजिए जिसका मान है 0.2। क्लियर, तो ये आपका बन गया सेल और उसका आंतरिक प्रतिरोध। अब दोस्तों इस सिस्टम को क्या किया गया, 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। अब इसे क्या किया जा रहा है ना, बाहर से एक प्रतिरोध लाया गया जिसका मान है 2.8 ओम, इससे दोस्तों इसको जोड़ दिया गया, इससे इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा परिपथ बना और इसी परिपथ से आपसे पूछ रहा है ज्ञात करिए सेलों के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि ये सेल है और इसका सिरा है एक ये सिरा और एक ये है सिरा दोस्तों, ठीक है। इन्हीं सिरों के बीच का विभवांतर हमें निकालना है। एंड दूसरा चीज ये पूछा है कि सेल से प्राप्त धारा, यानी कि इससे जो धारा प्राप्त होगी करंट, वो निकालिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए करते हैं भाई। एक मिस्टेक हो गया है दोस्तों, ये जो सवाल था ये दूसरा सवाल था और ये था आपका पहला सवाल, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, इतनी देर से लगातार पढ़ाते जाओ तो बीच में मिस्टेक हो जाती है। ये हो आपका पहला सवाल। पहले में आपको सेल से प्राप्त धारा निकालनी है, ठीक है, यानी कि करंट निकालना है। और करंट का सिंपली दोस्तों फॉर्मूला होता है Q/T, आवेश बटे में समय, लेकिन ये लगेगा यहाँ पर समय का बात हो रहा नहीं, तो ओम का नियम ज्ञात करेंगे दोस्तों जो बताता है करंट बराबर V/R, यानी कि V पता है आपको, ये 1.5 वोल्ट, ये R क्या है दोस्तों, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होता है R, इसको मत ले लेना, इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ना वो होगा R। तो बस हमें निकालना क्या है दोस्तों, R तुल्य, इस परिपथ में R तुल्य निकाल लीजिए, सिंपल सा निकाल लेते हैं भाई। अच्छा बताओ, ये दोनों समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में है, बताइए पहले ये। कई लोग कहेंगे सर जी ये तो देखिए सामने है, तो ये समांतर क्रम में हुए, नहीं भाई। समांतर क्रम का मतलब ये है ना कि एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, इन दोनों का सिरा आपस में चपका होना चाहिए। ये सिरों, इन दोनों का दोस्तों सिरा आपस में इस तरह से चपका होना चाहिए, लेकिन चपका है नहीं सिरा। इसका एक सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ है और एक सिरा गया हुआ है, इसका एक सिरा बैटरी से गया हुआ है, एक सिरा गया, मतलब कि इस तरह से है ही नहीं यार। मतलब कि अगर इस तरह से सिस्टम है नहीं आपका ना दोस्तों, नहीं है, तो ये पक्का आपका श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। इस तरह आप पहचान सकते हो। समांतर क्रम का कॉन्सेप्ट पता है कि दोनों का सिरा आपस में इस तरह छपका होगा, लेकिन यहाँ पर वैसा है ही नहीं, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो R तुल्य आप कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, यानी कि 0.2 को भी एंड इसको जोड़ दोगे 2.8 से, तो आपको तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा दोस्तों, जोड़ने पर 3 ओम जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, अब आधा सवाल यहीं सॉल्व हो गया। करंट आपका दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, V आपका है 1.5 एंड R आपका दोस्तों निकाल लिया 3, जिसको सॉल्व करेंगे 0.5 एम्पियर आपका करंट हो गया। क्लियर। चलिए, तो फर्स्ट सवाल तो हमारा सॉल्व हो गया। लेट्स पार्टी फॉर इट। नो, अभी एक और क्वेश्चन है, ये दूसरा सवाल ये था स्टूडेंट्स, जिसमें आपसे पूछा था सेलों के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि विभवांतर मतलब कि विभव का अंतर, सिरों मतलब कि ए और बी मान लीजिए, इनके बीच के विभव का अंतर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद करना, एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने पार्ट नंबर 1 में स्टार्टिंग में आपको बताया था, पार्ट नंबर 1 में ही बताया था फॉर्मूला, सब उसी से ही सवाल बनेंगे जो पार्ट नंबर 1 में बता दिया है हमने, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, E माइनस आई आर, ठीक है स्टूडेंट्स। जहां पर E आपका क्या होता है, सब बताया था हमने, विद्युत वाहक बल होता है हमारा E, जिसका मान देखो सवाल में दिया है 1.5 वोल्ट,
एंड आई आपका दोस्तों करंट होता है। करंट देखो दिया नहीं है, यानी कि करंट पहले सवाल में आपको निकाला है, वही आपका करंट हो जाएगा 0.5। ठीक है, अगर मान लो ये सवाल ही नहीं पूछता, आपसे केवल यही पूछता, तो आप सबसे पहले क्या करते, इसी तरीके से करंट निकालते। ठीक है, ये तो इसमें 2 सवाल बन गए हैं, पहले ही हमने करंट निकाल लिया तो है हमारे पास। अगर ये सवाल नहीं होता तो आप पहले करंट निकालते हैं इस तरीके से V/R करके। ठीक है स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से अगले साल हो सकता है ये नहीं पूछे, यही पूछे, तो आपको करंट निकालना है पहले, क्योंकि चाहिए हमें। ये हो गया 0.5 एम्पियर। एंड जो स्मॉल आर होता है आप सभी को पता है, ये होता है छोटा प्रतिरोध सेल का, जिसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, जो कि दिया था हमें कितना था 0.2 ओम। 0.2 ओम, अरे वहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ खुद बनाया है हमने। ओके, तो बस ये सभी रखिए, आंसर लाइए। ये विभवांतर क्या हो जाएगा आपका, सिंपली सब रख देना है वैल्यू। ई 1.5 रखिए यहाँ पर, माइनस का आई 0.5 मल्टीप्लाई में आर 0.2, एंड इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आपका बन जाएगा 1.49 वोल्ट आपका सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीटली सॉल्व। ठीक है, और ये वीडियो भी आपका पूरा एंड हो जाता है। जितने भी सारे महत्वपूर्ण सवाल थे एक भी हमने नहीं छोड़ा, 3 पार्टों में सब करा दिया है। प्रैक्टिस करना हो तो इसी तीनों वीडियो को दोबारा देखिएगा एंड प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको आप कहीं सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सब आपको करा दिया। स्टूडेंट दिल से बोल रहे हैं, मेहनत लगी है, पूरा रिसर्च करके आपको कराया है, ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 लाए। चाहे कोई भी बच्चा हो स्कोर करेगा अगर मेहनत करेगा तो। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं, एंड पसंद आई हो तो जाने से पहले एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्त मित्र यारों को। प्लीज़ शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रुके क्यों हैं, बस एक बटन दबाना है और आप हमसे दिल से कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरह के बेहतर वीडियो कभी मिस नहीं करेंगे। और बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा। चलिए, हंसते रहे, खुश रहे, एंड आप सभी आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। अब शुरुआत होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का। तो अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 में।